ये बहुत बड़ी गलती करोगे आप। नहीं, ये चीज़ अच्छी क्वालिटी की होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास आपकी पर्सनल कार है तो भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं है फिर तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो दिसंबर शुरू हो चुका है, हर कंट्री में ही मोस्टली ठंड हो रही है, बट व्हेन इट कम्स टू कनाडा आप सबको एक आइडिया तो है ही कि यहाँ की विंटर्स कितनी ज़्यादा हार्श होती हैं। अब इन हार्श विंटर से बचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है या क्या क्या चीज़ें आपके लिए परचेज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि इतनी हार्श विंटर्स में भी आप अपने आप को प्रोटेक्टेड एंड वार्म कैसे रख सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको हर जगह पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है। अगर आपके पास आपकी पर्सनल कार है तो भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं है फिर तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। सो वो चीज़ है आपके विंटर शूज़। जैसे ही चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो या फिर आप विंटर्स में यहाँ पे ट्रैवल करने आ रहे हो, घूमने फिरने आ रहे हो, आपको विंटर शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हो या किसी एक ट्रॉपिकल कंट्री से आ रहे हो, वहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा ठंड की आदत नहीं होती है। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ की विंटर्स जब हम देखते हैं, फील करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि थोड़ा सा मुश्किल तो है। सो उस मुश्किल से अपने आप को बचाने के लिए विंटर शूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक और चीज़ जिसकी वजह से विंटर शूज़ लेना ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब तो ताज़ी ताज़ी स्नो पड़ रही है तब तो ठीक है, बट जैसे ही सूरज निकलता है एंड स्नो मेल्ट होती है, सो वो जो स्नो सड़कों के साइड पे या जहाँ पे भी आप देखते हो वो पड़ी होती है ना, वो स्लश में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो जब स्लश में कन्वर्ट हो जाती है ना, जब हम उसके ऊपर स्टेप करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। विंटर शूज़ के नीचे जो ग्रिप होती है ना, वो स्पेसिफिकली स्नो पे चलने के लिए बनाई गई होती है। अगर आप सोचते हो कि यार कौन $150 या कौन $200 स्पेंड करे सिर्फ एक शूज़ पे, तो ये बहुत बड़ी गलती करोगे आप। आज आप अपने $200 सेव करोगे, नॉर्मल शूज़ पहन लोगे, बट अगर आप स्लिप हो गए उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। सो उन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए ये मत सोचो कि आज मैं $200 सेव कर लेता हूँ। नहीं, आपको विंटर शूज़ लेने ही पड़ेंगे अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। अब जब हमारे दिमाग में आता है विंटर शूज़ लेने हैं, अब विंटर शूज़ कौन से लेने हैं, उसमें क्या क्या चीज़ देखनी है जो आपको एक विंटर में यहाँ के विंटर से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि उसकी जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सेकंड चीज़ आपने देखनी है कि उसके अंदर एक फ्लीस लाइनिंग हो, ताकि आप उसको पेयर कर सकते हैं एक थिक सॉक्स के साथ। एक वो सॉक्स की लेयर हो जाएगी, सेकंड वो फ्लीस लाइनिंग की लेयर हो जाएगी। सो जब आप स्नो में चलेंगे आपके पैर फ्रीज़ नहीं होंगे। थर्ड चीज़ जो आपने देखनी है वो वाटर प्रूफ होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जब आपको स्लश में चलना पड़ सकता है या फिर अगर आपको रेन में चलना पड़ सकता है, तो उसमें वो शूज़ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी एंड वो जो पानी है वो अंदर आपके शूज़ के नहीं जाएगा, आपके पैर ड्राई रहेंगे। एंड अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो, जैसे भी आप अपने विंटर शूज़ कहीं पर भी लेने जाओगे, वहाँ जाके आपने मेक श्योर करना है, एसोसिएट से पूछ लो या फिर कई बार शूज़ के ऊपर भी टैग लगा होता है उसके टेम्परेचर के बारे में। मिनिमम 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर आप शूज़ देख के ही लो, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। सो अगर आप विंटर शूज़ लेने जा रहे हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। आपकी ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 2-3 साल आपके आराम से निकल जाएंगे क्योंकि आपको ये स्नो में ही पहनने हैं। सो मेक श्योर आप एक अच्छे ब्रांड में, अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म काम आने वाली है। अब इसके बाद मैं आपको अपने विंटर शूज़ दिखाती हूँ कि मैंने जो जो आपको बताया है
है वो सब अपने शूज़ में देखा है एंड इन शूज़ ने ऑनेस्टली मुझे यहाँ की विंटर से बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने खुद के विंटर शूज़ दिखाऊंगी। मैंने यहाँ की एंकल लेंथ चूज़ की है। अगर आप चाहो तो आप नी लेंथ भी चूज़ कर सकते हो। सेकंड, इसका टेम्परेचर मैंने देखा जो -20 से -30 के बीच में है। नेक्स्ट जो मैंने देखा, जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लीस लाइनिंग है, ये मेरे पैरों को बहुत ज़्यादा वार्म रखती है। उसके बाद ये जो मटेरियल है ये वाटर प्रूफ है, कभी भी पानी मेरे शूज़ के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता। ये एक परफेक्ट विंटर शूज़ है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये शूज़ कहाँ से लिए हैं, मैंने लास्ट ईयर ये शूज़ ऑल्डो से लिए थे। आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हो, कॉलेज स्प्रिंग देख सकते हो, माउंटेन वेयर हाउस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। इनफैक्ट आपको वॉलमार्ट में भी मिल जाएंगे। बट अगर ये चारों चीज़ें आपको कहीं पर भी अच्छे प्राइस में मिल रही है ना एक विंटर शूज़ में, गो फॉर इट। बट विंटर शूज़ ज़रूर खरीदे। सबसे पहली चीज़ वो ही है जो आपको यहाँ पर विंटर से प्रोटेक्ट करेगी। अगली चीज़ जो आपको यहाँ के विंटर से प्रोटेक्ट करने वाली है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि आपके विंटर शूज़ हैं, जो कि है विंटर जैकेट, जिसको आप स्नो जैकेट भी कहते हो। अभी मैंने वो जैकेट पहनी भी हुई है इनफैक्ट, क्योंकि जैसे कि दिसंबर शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड इस टाइम भी हो रही है। अभी यहाँ पर टेम्परेचर है -4 के आसपास। आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे ही हम दिसंबर एंड तक पहुँचेंगे, जनवरी पहुँचेंगे, कितनी ज़्यादा ठंड होगी। इसीलिए मैंने विंटर शूज़ भी पहने हैं एंड विंटर जैकेट भी पहनी है। आपको एक अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट करना है दोनों चीज़ों के लिए। अभी आप सोचोगे यार कहाँ मैं $250 $300 स्पेंड करूँगा, ये $100 की मेरे को मिल रही है, ये ले लेता हूँ। नहीं, ये चीज़ अच्छी क्वालिटी की होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको स्नो जैकेट में क्या क्या देखना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है, मेक श्योर करना कि वो ना शॉर्ट जैकेट ना हो, वो एटलीस्ट नी लेंथ हो। कई लोग बहुत लंबा भी प्रेफर करते हैं, वो आपकी खुद की प्रेफरेंस है, बट ऑन एन एवरेज लोग यहाँ पर नी लेंथ जैकेट्स लेते हैं। मेरी भी जो ये स्नो जैकेट है ये नी लेंथ है। इससे आपको ऊपर से लेके नीज तक प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि इसके जो ये इसका मटेरियल होता है ना, ये वूल का बना होता है, जो कि आपको कैनेडियन विंटर से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। सेकेंड चीज़ जो आपने देखनी है वो है इसका टेम्परेचर। एटलीस्ट -20 टू -30 के बीच में स्नो जैकेट का टेम्परेचर होना चाहिए। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपनी स्नो जैकेट में देखनी है कि ये वाटर प्रूफ भी होनी चाहिए, ताकि अगर आप इसको रेन में पहन रहे हो, स्नो में पहन रहे हो, आप ड्राई रहो एंड वाटर अंदर पेनिट्रेट ना करे। उससे आपके बीमार होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे एंड आप लोग प्रोटेक्टेड रहोगे। अगली चीज़ जो आपने अपनी स्नो जैकेट में देखनी है वो है इसकी हुड तो होनी ही चाहिए, बट उसके ऊपर अगर ये फर वाली लाइनिंग जैसे कि मेरी जैकेट में भी है ये होगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा स्नो में, क्योंकि ऑब्वियसली सबने जब स्नो पड़ रही होती सबने कैप पहनी होती है एंड ये जो फर की लाइनिंग है ना, ये आपको स्नो को आपके मुंह पे पड़ने से प्रिवेंट करती है एंड ये आपको जैसे हवा चल रही होती है, रेन होती है, स्नो होती है, उससे आपको प्रोटेक्ट करती है। सो मेक श्योर करना कि ये सब चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लव्स की। जैसे कि अभी मैं बिना ग्लव्स के वीडियो बना रही हूँ ना, बट मुझे पता है कि मेरे हैंड्स फ्रीज़ हो रहे हैं। सो आपने अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए ग्लव्स लेने हैं। अब बहुत तरह के अलग अलग तरह के ग्लव्स मार्केट में आ रहे होते हैं, आपकी होम कंट्री में भी होंगे, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। बट आपने ग्लव्स लेते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहली, उसके अंदर एक फ्लीस लाइनिंग होनी चाहिए, वो ही आपके हाथों को वार्म रखेगी। अगर आप नॉर्मल ग्लव्स ले लोगे जिसके अंदर कोई लाइनिंग ही नहीं है, आपकी फिंगर्स फिर भी फ्रीज़ हो जाएंगी। अगर फ्लीस लाइनिंग होगी तो एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड हो जाती है। सेकेंड चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो है आपके ग्लव्स टेक्स्ट मैसेज फ्रेंडली होने चाहिए। उसका मतलब ये है कि अगर आपने ग्लव्स पहने हैं तो फिर भी आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रांजिट यूज़ कर रहे हैं तो आपको गूगल मैप्स यूज़ करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बारी बारी अपना फ़ोन निकाल के डायरेक्शंस देखनी पड़ सकती हैं या बस की टाइमिंग्स देखनी पड़ सकती हैं। अगर वो आपके ग्लव्स टेक्स्ट मैसेज फ्रेंडली नहीं होंगे, आपको बार बार ग्लव्स निकालने पड़ेंगे एंड फिर आपका हाथ फ्रीज़ होगा, फिर आप ग्लव्स पहनोगे, वो बहुत ज़्यादा ना हैसल हो जाती है। सो इन दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें जब आप ग्लव्स ले रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे
कैप्स की। अब हर चीज़ में आपने एक चीज़ तो ज़रूर देखनी है कि उसके अंदर एक थर्मल लाइनिंग हो, क्योंकि नॉर्मल कैप्स पहनने का उतना बेनिफिट आपको नहीं होगा जितना कि अगर आप उसमें 2 लेयर्स ऐड करोगे, एक फ्लीस लाइनिंग की, एक नॉर्मल जो आपके कैप की लाइनिंग है। जब भी आप कैप देख रहे हो उसमें फ्लीस लाइनिंग ज़रूर देखें, वो आपकी ईयर्स को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि उसके ऊपर आप हुड तो पहनोगे ही। सो बेसिकली आपकी 3 लेयर्स हो जाएंगी, आपका ब्रेन फ्रीज नहीं होगा। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, मुझे ना कैप्स पहनना इतना मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो मैं बिना कैप पहने बाहर स्नो पड़ रही थी एंड मैं चली गई थी, एंड ट्रस्ट मी मेरा ब्रेन जो है वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने कैप ली जिसके अंदर फ्लीस लाइनिंग थी, एंड अब मैं विंटर्स अपनी ईजिली सर्वाइव कर पाती हूँ। सो मैं यही इसीलिए आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं वो आप लोग ना करें एंड पहले ही प्रिपेयर होके आएँ विंटर्स के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे लेयरिंग की। आपके पास स्नो जैकेट आ गई, स्नो शूज़ आ गए, ग्लव्स, कैप, आपने सब कुछ ले ली, बट एक एडिशनल लेयर ऑफ वार्मथ ऐड करने के लिए एक तो आप अपनी या तो होम कंट्री से आप वार्मर्स लेके आ सकते हैं, या फिर यहाँ आप आके भी आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो भी यहाँ पे पर्सन है वो विंटर्स को सर्वाइव करने के लिए लेयरिंग यूज़ करता है। उससे मेरा मतलब ये है कि अंदर आप एक वार्मर पहन सकते हो, उसके ऊपर चाहे आप स्वेटर पहन लो, फिर उसके ऊपर आपकी स्नो जैकेट आ जाएगी। सो जितनी लेयर्स होंगी उससे ज़्यादा आपको उतनी ही प्रोटेक्शन मिलेगी एंड उतनी ही ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड रहोगे यहाँ की हार्श विंटर से। सो मेक श्योर कि आप लेयरिंग यूज़ करें। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स आपके लिए यहाँ के विंटर्स के लिए। अपने आप को लेयर करें, अपने आप को वार्म रखें। हो सके तो अगर आप कॉफ़ी या चाय के शौकीन हैं तो जब भी आप बाहर निकलते हैं आप उन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, एंड इन टिप्स को यूज़ ज़रूर करें जिससे कि आपकी लाइफ यहाँ पे इजी हो जाएगी विंटर्स में। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, कीप योर सेल्फ वार्म, स्टे सेफ।